आसाराम जेल के अंदर हैं तो नारायण साईं का भी अब आ सकता है नंबर। इसी डर से पिछले 4 दिन से लापता है नारायण। पुलिस जगह जगह तलाश रही है, लेकिन रेप केस में फंसे नारायण साईं का कोई सुराग नहीं मिला है। इसी बीच पहली बार कैमरे के सामने आई है वो लड़की जिसने नारायण पर लगाया है रेप और मारपीट का आरोप। जी मीडिया से इस पीड़िता ने खास बातचीत की है और खोले हैं आसाराम और नारायण साईं के कई राज। ये लड़की अब चाहती है कि नारायण को फांसी की सजा मिले। आसाराम के बेटे नारायण साईं पे बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं। उनके ऊपर जिन्होंने एफआईआर कराई है वो पीड़िता जी मीडिया के सामने, दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहती है। वो अभी हमारे साथ हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि पूरा वाकया हुआ क्या और कैसे हुआ, ये पूरी घटना कैसे हुई। ये हम लोग 2001 में नारायण से जुड़े हुए थे। बापू से तो उसके पहले से ही जुड़े हुए थे, बट 2 दिन में पता नहीं कैसे क्या हुआ, प्रसाद दिया उन्होंने कि जैसे हिप्नोटाइज किया हो कि 2 दिन में ही मैं अपना घर बार माँ बाप छोड़ के उनके साथ चली गई और उन्होंने जो बोला वही किया मैंने, और उनको ही सर्वेसर्वा और भगवान मानते थे। उन्होंने क्या क्या किया? मेरे साथ जो भी हुआ है वो आज एफआईआर में मैंने सब लिखवा दिया है, और मेरा यौन शोषण हुआ है, मुझसे मारा पीटा भी गया है, वो मैंने पूरी डिटेल एफआईआर में दे दी है। आपको किसी ने दाग धमकी भी दी? हाँ, दाग धमकी उनके अनुयायियों से वो लोग भिजवाते थे, कहलवाते थे। ये बताइए कि पूरी दुनिया को वो धोखा कैसे देते हैं? काफी उनके सारे भक्त हैं, वो लोग कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं? वो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, बताते हैं कि, और ऐसे ऐसे पुराने जो मतलब अच्छे संत हो गए उनके एग्जाम्पल देके कि गुरु के लिए ऐसे दृष्टांत देते थे कि गुरु के लिए कुछ भी कर मिटो तुम लोग यूं, और ऐसे ऐसे गुरु की ही बातों का मानना वही सर्वे सर्वा है। मतलब भगवान तक डायरेक्ट तुम नहीं पहुंच सकते, मतलब कि मैं ही हूँ भगवान और उस भगवान का रूप लेके मैं आया हूँ, मैं कृष्ण हूँ और तुम लोग गोपिया हो। इस तरह से मतलब लोग फंस जाते थे उसकी बातों में। तो आसाराम और उनके बेटे दोनों ही पाखंडी थे और दोनों ही व्यभिचार वाले थे? दोनों ही पाखंडी है, पूरा फैमिली ऐसा है उनका। आप एक पीड़िता हैं, आपने उनके सामने कंप्लेन किया था, आप क्या चाहती है कि आपको उनको कोर्ट क्या सजा करे तो आपको न्याय मिले? मुझे मेरे देश की कानून प्रणाली पे पूरा भरोसा है। पुलिस का हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वो भी निस्वार्थ भाव से लगी हुई है, और आगे भी मुझे सपोर्ट मिलेगा। और ये भी मुझे पता है, और हमने देखा है गुजरात हो, राजस्थान हो, अगर कहीं महिलाओं की बात आती है तो पुलिस, सब जगह अच्छे बुरे लोग तो होते हैं पर पुलिस महिलाओं की बात पे कभी पीछे हट नहीं करते और सबको न्याय मिलता है, और मुझे भी मिलेगा। तो उनको क्या सजा होनी चाहिए? आप क्या सजा की मांग करेगी? जैसे देखो, अगर फांसी, मैं तो चाहूँ कि फांसी हो जाए। फांसी लगा दोगे तो 1 मिनट में वो खत्म हो गया। अगर उसने इतने लोगों को रुलाया है, तड़पाया है, तो ऐसे तड़प तड़प के मरना चाहिए वो भी। वो उनकी ये सिस्टम जो है वो क्या है? कैसे लोगों को फंसाते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं और क्या क्या करते हैं? सिस्टम में तो देखो ऐसा है कि पहले जैसे प्रोग्राम में बुलाते हैं, फिर ऐसे ही प्रसाद देना, हाथ पकड़ना किसी भी अच्छी लड़की को देख के, फिर अपने अन्य अनुयायियों से कह के उनसे नज़दीक लाने की कि भाई तू तो कितनी भाग्यशाली है, तेरे से ही बात करते हैं। ऐसे कर करके फिर वो पूरा माइंड वॉश करते हैं लड़कियाँ। तो कुछ काला जादू भी करते हैं, जादू टोना भी करते हैं बाप और बेटे दोनों? हाँ, आश्रम का थोड़ा वातावरण देख के तो लगता है, देखा नहीं है पर लोगों पे इतना मतलब देखा है कि मेरे पे ही खुद देखो 2 दिन में पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं था उसके लिए और मैं चली गई। वो आपको अलग अलग जगह पे ले जाते रहे और वहाँ भी आपके साथ दुष्कर्म करते रहे? हाँ। ये बताएं कि इनके काले करतूत में और कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, नारायण के वहाँ तो हनुमान नाम का एक लड़का है जो उनके साथ रहता है और वो लड़कियों को अंदर बाहर करता है। फिर अभी मोनिका नाम की एक लड़की है दिल्ली की। फिर रमेश नाम का एक ड्राइवर है उनका। मतलब ये सब लोग लड़कियों को लाना ले जाना, वो लोग ये करते हैं काम। कुछ महिला भी शामिल है उसमें? हाँ, उसमें गंगा, जमुना, वो लड़कियां भी बहुत सालों से जुड़ी हुई है उनके साथ, और वो कुछ भी आदेश करे तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं, इतने पक्के अनुयायी हैं उन लोग के। सुना है कि आसाराम कुछ कोडवर्ड करते हैं, जो महिला आगे बैठती है अगर वो लड़की उनको पसंद आती है तो वो सब क्या है? उनकी जो
सिंधी महिलाओं थी, मतलब उनके आसपास रहती थी, उनको वो लोग मलंग कह के बुलाते थे। और पक्षपात भी बहुत होता है उनके आश्रम में कि सिंधी लड़कियां हो तो उसको अच्छी सेवा बैठे बैठे एसी में बैठ के सेवा करो, और दूसरी लड़की हो गांव से आई हो बेचारे गरीब घर की हो तो उसको इतनी मजदूरी करवा देते कि कई लड़कियों ने तो एसिड पी के भी अपना जान लेने की कोशिश की है, फिर सरकारी हॉस्पिटल में डाल देते थे और वहीं पे बेचारी मर गई। ऐसे भी देखे हैं हमने। सुना था नारायण स्वामी का कोई अवैध बेटा भी था? हाँ है, अभी भी है? हाँ है। वो क्या है, कौन है वो? उसका नाम मोक्ष है, और वो जिस लड़की का है मतलब उसकी शादी फिर उन लोगों ने एक रुपेश नाम के लड़के से करवा दी थी कि बाहर नहीं आए, और आप चाहो तो उसका डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। ये बाप और बेटा दोनों बातें तो धर्म की करते हैं, बट क्या वो शराब भी पीते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं और बाकी सब चीजें जो धर्म में नहीं है वो करनी चाहिए वो भी सब करते हैं? ये मैंने देखा नहीं है पर सुना हुआ है मैंने कि हाँ ये सब भी करते हैं वो लोग। और आशाराम कुछ टॉर्च मारते थे या कुछ लाइट मारते थे लड़कियों पे और वही लड़की उनके पास ले जाती थी? हाँ, वो क्या होता था? कि जैसे रात का टाइम हो, चक्कर मारने निकले तो टॉर्च हाथ में होती थी, तो मुंह पे ऐसे लगा दिया लड़की के, और उसके साथ में जो अनुयायी दूसरी लड़कियां उनकी होती थी जैसे ढेल बंगलो है, तो उनसे वो लोग सिंधी में कुछ बोल के ध्यान का बुलाने के लिए ऐसे इशारा करके फिर वो चले जाते थे। फिर वो लड़कियां उसको अलग से बुला के कि भाई बापू ने तुझे स्पेशल बुलाया है, मतलब तू बहुत भाग्यशाली है, ऐसे माइंड वॉश करते थे और उनके नज़दीक ले जाते थे। फिर ये बताइए कि आपने एफआईआर इतने लेट क्यों करवाई? देखो, हम लोग आश्रम में उन्होंने अटैक हम पे करवाया था, मारपीट किया था, और हमने उनका रुतबा देखा हुआ था। उनके वहाँ इतने बड़े बड़े सब लोग आके पैर पकड़ते थे उनके, और लोगों को मारते भी थे, टॉर्चर करते थे। तो हम डरे हुए थे कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे उनके सामने आवाज़ उठा के। और जब ये जोधपुर वाला केस हुआ उसके बाद भी लग रहा था कि उनको कोई नहीं पकड़ सकता, पर पुलिस ने उनको पकड़ा और जेल में डाला। फिर हाई कोर्ट तक उनकी 2 बार बेल नामंजूर हुई, तब जाके कानून पे भरोसा तो था ही, पर अब पक्का विश्वास हो गया कि नहीं, न्याय हमको भी मिलेगा। और मेरे पूरे फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, और सबकी सपोर्ट के कारण फिर मैं हिम्मत कर पाई। बताया जाता है कि बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा दुष्कर्म होता था, बाकी को भी परेशान किया जाता, बट कोई आगे नहीं आई थी। तो आप अभी जब खुल के सामने आई हैं, आपने कंप्लेन किया, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहते जो हिम्मत नहीं जुटा पाते? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत करके आप आगे आइए, सबको न्याय मिलेगा। और आज जोधपुर वाले ने लड़की ने ये कदम उठाया तो मुझे हिम्मत मिली, आज मेरे कारण किसी और लड़की को हिम्मत मिलेगी, तो आगे जाके मतलब और लड़कियां उनकी जाल में नहीं फंसेगी और उनका जीवन बर्बाद नहीं होगा। अब आप क्या उम्मीद रखती हैं? बस अब कानून से यही उम्मीद है कि पुलिस वाले जल्दी नारायण को पकड़े, और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं अपराधी उन सबको पकड़े और उनकी सही जगह दिखाए। तो कुल मिलाकर पीड़िता का ये कहना है कि जल्द से जल्द नारायण साई को अरेस्ट किया जाए और कानून उनको अपनी सही जगह दिखाए। कैमरा पर्सन अशोक के साथ भगीरथ पटेल, जी मीडिया, सूरत।